एक दौर था जब मुंबई की गलियों से लेकर सत्ता के गलियारों तक हाजी मस्तान मिर्जा का नाम खौफ की तरह लिया जाता था। तस्करी, अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड और सियासत। कहा जाता है कि 70 से 80 के दशक में मुंबई की अंडरवर्ल्ड की धड़कन उसी के इशारों पर चलती थी। लेकिन वक्त बदला, डॉन की हुकूमत मिट्टी में मिल गई और आज उसी शख्स की बेटी न्याय की तलाश में कैमरे के सामने खड़ी है। दरअसल आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से न्याय की गुहार लगा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, बताते हैं। दरअसल महिला का नाम हसीन मस्तान बताया जा रहा है। अब कौन है हसीन मस्तान, ये भी जानते हैं। हाजी मस्तान मिर्जा की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर चर्चाओं में है। करीब 2.5 मिनट के इस वीडियो में वो किसी रसूख को नहीं, इंसाफ की बात कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वो हाथ जोड़कर गुहार लगाती हुई नजर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी। मैं अपने दोस्तों से अभी बस घर ही आई हूँ, अपने दोस्तों से बात करके मेरे केस को लेकर, और बहुत सारी अच्छी बातें हुई, बहुत समझदारी वाली बातें उन्होंने मुझसे कही। तो मैं इतने सालों से मेरे केस को लेके बस बातें करते रहती हूँ। कोई उस पे सीरियस होके कोई भी मीडिया भी सपोर्ट करने उस तरीके से नहीं आ रही है। अभी मुझे कुछ मीडिया ने कहा है कि हम आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ जो भी मीडिया है और जहां पर नरेंद्र मोदी जी के पास ये बात पहुंच सके, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, उनके पास ये बात पहुंच सके कि हम औरतें या आदमी जो इतने सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आप प्लीज हमारे देश के कानून पे प्लीज सर इसको स्ट्रिक्ट कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप हमारे देश को चला रहे हैं। हसीन मिर्जा का दावा है कि उनके साथ लगातार उत्पीड़न किया गया, उनकी पहचान और संपत्ति से जुड़े अधिकार छीने गए, उनके पिता की पुरानी छवि का इस्तेमाल कर उन पर दबाव बनाया गया और न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर देश के कानून और सख्त होते तो ना कोई रेप होता और ना ही हत्या, ना ही किसी की संपत्ति छीनी जाती। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, आप होम मिनिस्टर हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप हमारे देश का जो इतना कानून का मिसयूज हो रहा है, जो अक्यूज हैं जिन पे हमने केस किया है वो कोर्ट ही नहीं आते हैं, तो सर आप लॉ प्लीज स्ट्रिक्ट कीजिए। अगर हमारे देश का लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो ना रेप होगी, ना मर्डर होंगे, ना कोई किसी का प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, जैसे मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई, मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, मुझे रेप किया गया, मुझे मर्डर करने की भी कोशिश की गई। तो ये जो मेरे साथ हो रहा है और भी लोगों के साथ जो हो रहा है, गए आए दिन में हम न्यूज देखते हैं कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, प्रॉपर्टी ले ली गई। तो अगर हमारे देश का कानून इतना स्ट्रिक्ट रहेगा तो क्राइम करने से पहले 10 बार लोग सोचेंगे। सो मेरी अपील है हमारे प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से कि आप लोग प्लीज हमारे देश का कानून है उसको स्ट्रिक्ट कीजिए, ताकि हम जो इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं इंसाफ के लिए, हमें इंसाफ मिले। ये मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी। आप लोग प्लीज स्ट्रिक्ट हमारे देश के कानून को कीजिए। आप इस वक्त हमारे देश के, जैसे मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपके अलावा किसको ही कहें। तो ये मैं कहना चाहती हूँ सब, आप प्लीज इस मैटर को बहुत सीरियसली लें। जो भी लोग अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं इंसाफ के लिए, सर प्लीज कानून को स्ट्रिक्ट कीजिए ताकि हम सबको इंसाफ मिले। ये मेरी दरख्वास्त है आप सबसे। थैंक यू। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आगे वो कहती हैं कि हम जैसे लोग सालों से इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, जिन पर केस किया है वो कोर्ट तक नहीं आते। अगर कानून सख्त होता तो अपराध करने से पहले लोग 100 बार सोचते। उन्होंने सीधी अपील की है कि कानून सख्त हो ताकि आम आदमी सुरक्षित हो। इसके बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई। कई लोग लिख रहे हैं कि ये वही भारत है जहां डॉन की बेटी भी
सीधे प्रधानमंत्री से इंसाफ मांग सकती है। कुछ लोग इसे सिस्टम पर सवाल बता रहे हैं तो कुछ इसे कानून के भरोसे की मिसाल मान रहे हैं। हाजी मस्तान डॉन है या मसीहा, आइए जानते हैं। हाजी मस्तान मिर्जा का नाम भारत के अंडरवर्ल्ड इतिहास में एक ऐसे शख्स के तौर पर दर्ज है जिसने तस्करी की दुनिया से उठकर संगठित अपराध का साम्राज्य खड़ा किया। 1960 के दशक में वो मुंबई की समुद्री तस्करी से जुड़ा, जहां से सोना, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की अवैध सप्लाई उसका मुख्य धंधा बना। धीरे धीरे उसने मुंबई पोर्ट, डॉकयार्ड और तटीय इलाकों में अपना नेटवर्क फैलाया। 70 से 80 के दशक में हाजी मस्तान को मुंबई के सबसे ताकतवर अंडरवर्ल्ड डॉन्स में गिना जाने लगा। उस दौर में उसका नाम दाऊद इब्राहिम से पहले पुराने अंडरवर्ल्ड का बड़ा चेहरा माना जाता था। कहा जाता है कि उसने रियल एस्टेट, फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति तक अपनी पहुंच बनाई। कई बॉलीवुड सितारों में उसके संपत्ति की चर्चाएं रही। वहीं राजनीति में वो खुद को गरीबों का मसीहा साबित करने की कोशिश में भी लगा रहा। आपातकाल के बाद जेल जाने और बाहर जाने के बाद उसने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ से एक राजनीतिक संगठन भी खड़ा किया और खुद को सामाजिक नेता के रूप में पेश किया। हालांकि कानून की नज़र में वो एक संगठित अपराधी ही रहा और उस पर तस्करी व अवैध संपत्ति से जुड़े कई आरोप लगे। 1994 में उसकी मौत के साथ उसका दौर भी खत्म हो गया, लेकिन उसकी बनाई गई संपत्तियां और उससे जुड़े विवाद आज भी चर्चाओं में हैं। अब सवाल डॉन की बेटी पर आकर अटक गया है। आज न डॉन है और न ही उसकी ताकत, लेकिन उसकी विरासत से जुड़ा विवाद अब बेटी के हिस्से आ गया। जिस नाम से कभी लोग कांपते थे, उसी नाम की बेटी आज रहम नहीं, न्याय मांग रही है। अब सवाल यही है, क्या हसीन मस्तान मिर्जा को न्याय मिलेगा? क्या कानून सच में उतना सख्त है जितना होना चाहिए? और क्या किसी के अतीत की सजा उसकी अगली पीढ़ी को मिलनी चाहिए? अब आपकी बारी है। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।